राधे राधे, हरे कृष्णा। कैसे हो आप सभी लोग? आशा करती हूँ आप सभी परम मंगल में होगे, स्वस्थ होगे। सबसे पहले आप सभी को ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा 29 तारीख को बनाई जा रही है। एक दो चीज़ें ध्यान रखिएगा। 29 तारीख को जो भी पूर्णिमा बनाई जा रही है ना, वैसे तो 29 और 30 दोनों तारीख की पूर्णिमा है, लेकिन पूर्णिमा पर हमेशा पूर्णिमा की रात देखी जाती है। ठीक है ना, कि पूनम की रात कौन सी, इसको कहते हैं पूनम की रात। तो जो पूनम की रात पड़ रही है वो 29 तारीख को पड़ रही है। तो ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होगी वो 29 तारीख को ही बनाई जाएगी। और ये पूर्णिमा सुबह सुबह 3 बजे से प्रारंभ है। तो स्नान दान की पूर्णिमा हो गई, चाहे किसी भी चीज़ की पूर्णिमा, आपको 29 तारीख को ही बनानी है। इस दिन करने वाले कुछ चमत्कारी उपाय मैं आप लोगों को बता रही हूँ। नंबर 1, 29 तारीख की रात को घर में पीली सरसों का छिड़काव करके सोइए। 30 तारीख को सुबह सुबह अगर वो झाड़ू के साथ निकल जाएंगे, पैरों में भी आएंगे तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जब वो सफाई करते वक्त झाड़ू के साथ निकलेंगे तो वो आपके घर की नेगेटिविटी पूरी खींच के ले जाएंगे। हर पूनम की रात में ये उपाय अवश्य और अवश्य कीजिए। चंद्रमा की रोशनी में खीर जरूर रखिए। केवल आप लोग ना, एक कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है ना, जिसको अश्विन मास की जो पूर्णिमा होती है, जिसको शरद पूर्णिमा बोलते हैं, केवल उसी में खीर रखते हो। भैया खीर हमेशा रखनी चाहिए और हर पूर्णिमा पर खीर बनानी चाहिए। दीदी हम मखाने की बना लें, साबूदाना की बना लें, नहीं भाई, ना तो आप मखाने की खीर बना सकते हो और ना ही आप साबूदाने की खीर बना सकते हो, क्योंकि जो पूर्णिमा का संबंध होता है वो चावल से होता है और दूध से होता है और मिश्री से होता है। तो इन्हीं चीज़ों को मिश्रित कर आपको खीर बनानी होती है। ठीक है, अब आप उसमें चाहे कुछ भी डाल दें, जैसे कि कभी कभी आप इलायची डाल सकते हैं, तो इलायची का संबंध माता लक्ष्मी से होता है। ठीक है, तो वो सब चीज़ें, लेकिन खीर चावल की ही बनेगी। ऊपर से चाहे कितने भी ड्राई फ्रूट डाल दो, वो आपके ऊपर से न। तो चंद्रमा की रोशनी में खीर रखें। रात्रि में खीर बनाकर कुछ समय के लिए चंद्रमा की चांद की रोशनी में रखें, फिर प्रसाद स्वरूप सभी लोग ग्रहण करें। मान्यता है कि इससे चंद्रदोष शांत होता है, मन और शरीर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। आप लोगों को पता है महाराष्ट्र की तरफ और गुजरात की तरफ बट पूर्णिमा बनाई जाती है। महाराष्ट्र और गुजरात की तरफ बट पूर्णिमा, जैसे कि हम बट सावित्री बनाते हैं, वैसे ही ये लोग बट पूर्णिमा बनाते हैं। जैसे कि हम लोग उत्तर प्रदेश का एक फेवरेट फेस्टिवल है करवा चौथ वगैरह, दिल्ली पंजाब की तरफ का, तो वैसे ही यहाँ पे बट पूर्णिमा बहुत ही करवा चौथ जैसा फेस्टिवल होता है। तो इस दिन आप सुहाग की सामग्री, माता पार्वती और सत्यवान की कथा पढ़ें। अगर व्रत भी नहीं रखते ना, तब भी कर लीजिए, कोई परेशानी नहीं है। और माता पार्वती को सिंदूर, चूड़ी, बिंदी, अन्य सामान समर्पित करें। इससे सुहाग आपका अखंड होता है। बेशक आपके यहाँ पे ये नहीं होता, लेकिन कहते हैं ना, सुहाग बांटने से सुहाग बढ़ता है, ये एक कहावत है ना। तो इस दिन सुहाग आप लोग जरूर बांटें, जिससे आपकी सुहाग की वृद्धि हो। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ इस दिन जरूर करें। कहते हैं ज्येष्ठ पूर्णिमा पर भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दिन विष्णु सहस्त्रनाम ओम नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार जप करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे इस दिन दीपक जलाना चाहिए। और कहा जाता है कि पूर्णिमा अगर रविवार वाले दिन नहीं पड़ रही है तो आपको पीपल के वृक्ष के नीचे सूर्यास्त के बाद पीपल के वृक्ष के नीचे शुद्ध घी का दीपक जलाएं, 7 परिक्रमा करें। यह उपाय से आपकी आर्थिक परेशानी, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पितृदोष भी आपका दूर होता है। इस दिन माँ लक्ष्मी को भी खीर के भोग का प्रसाद लगाया जाता है। कहते हैं ना, हर पूर्णिमा पर माँ लक्ष्मी पृथ्वी लोक पर विचरण करती हैं। तो इस दिन माँ लक्ष्मी को केसर, इलायची युक्त खीर समर्पित करें। परिवार के सदस्यों में प्रसाद बांटें। ऐसा करने से धन से संबंधित जो भी समस्याएं होंगी आपकी, वो दूर हो जाएंगी और घर में अन्य धन्य की कभी भी कमी नहीं आएगी। इस दिन किसी भी गरीब, साधु, संत, जरूरतमंद को भोजन कराना अनेकों यज्ञों के समान पुण्यदायी होता है। जीवन में बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। बट वृक्ष की इस दिन पूजा करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने बोला ना, इसको बट पूर्णिमा भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे में बट सावित्री होता है अमावस्या वाले दिन, वैसे ही ये महाराष्ट्र की तरफ, गुजरात की तरफ बट पूर्णिमा भी बोला जाता है। तो चाहे बेशक आपके यहाँ पे भाई हम तो बट सावित्री करते हैं, अमावस्या पर करते हैं, बेशक करते हो, लेकिन बट वृक्ष देव वृक्ष की श्रेणी में आता है, तो उसकी पूजा अर्चना करना करने से कोई दोष नहीं लगेगा, इनफैक्ट फल की ही प्राप्ति होगी। तो बरगद के पेड़ पे जल चढ़ा दें, उसकी परिक्रमा कर लें, रोली, अक्षत, पुष्प समर्पित कर सकते हैं इस दिन। ठीक है ना। हाँ, पति की अगर बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है तो बट वृक्ष की पूजा अवश्य करें। उसमें 7, 11, 108 परिक्रमा करके
कच्चा सूत जरूर लपेटें और पति की दीर्घ आयु के लिए भगवान से प्रार्थना अवश्य करें। देखो, चाहे आप पूर्णिमा का व्रत रखते हो या नहीं रखते, अगर रखते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, फिर तो आप चंद्रमा को जल देते होगे। अगर नहीं देते तब भी, अगर व्रत भी नहीं रखते तब भी आप चंद्र देवता को दूध मिश्रित जल दो। पूर्णिमा की रात्रि में चंद्रमा के लिए आप एक लोटा तैयार करें जिसमें थोड़ा सा जल डालें, दूध डालें, सफ़ेद फूल डालें, ठीक है ना, थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए, थोड़े से चावल डाल लीजिए और चंद्र देवता को अर्घ दीजिए। मन शांत रहता है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। पितरों के लिए इस दिन तिल समर्पित करें, मतलब तर्पण अवश्य करें। केवल ये नहीं है कि हम भाई अमावस्या पर ही पितरों को तर्पित करेंगे। पूर्णमासी पे पितरों को तर्पण करने से पितर हमारे किसी भी लोक में होते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है और पितरों की कृपा हमारे घर पे होती है। पूर्णमासी वाले दिन घर के मंदिर में कपूर जलाएं। संध्या के समय घर के मंदिर में कपूर और घी का दीपक जलाकर आरती करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो जाता है। पूर्णिमा के दिन गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। गाय की रोटी में घी जरूर लगाएं। हरा चारा भी खिला सकते हैं, इससे देवी देवताओं की कृपा होती है और घर की नकारात्मक जो चीज़ होती है वो दूर हो जाती है। बट वृक्ष को इस दिन प्रणाम अवश्य करें, आशीर्वाद लें। पूजा के अंत में बट वृक्ष को प्रणाम करके, हे बट वृक्ष, जैसी परिस्थितियां दीर्घ आयु समृद्धि हमारे परिवार पे बनी रहे, ऐसे आपको बोलना है। इस दिन सफ़ेद चीज़ों का दान करें, जैसे कि चावल, दही, चीनी, सफ़ेद वस्त्र, दूध दान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इससे आपके चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी होती है। इस दिन तुलसी जी की भी विशेष पूजा की जाती है। तुलसी जी की पूजा करें, तुलसी जी की परिक्रमा करें, इसका भी बड़ा विशेष महत्व शास्त्रों में आया हो गया है। इससे आपके परिवार, भगवान की कृपा आप पे विशेष होती है। इस दिन ना जल से भरा घड़ा दान करने की बहुत ही महत्व होती है, क्योंकि ये आखिरी मौका होता है आपके पास जल से घड़ा दान करने का। अगर आपने दशहरा पे नहीं करा, एकादशी पे नहीं करा, तो ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा आखिरी दिन है जिस दिन आप जल से भरा घड़ा दान कर सकते हैं। आप सत्तू भी दान कर सकते हैं, पंखा दान कर सकते हैं, कोई मीठे का भंडारा भी इस दिन आप कर सकते हैं। चंद्रमा की मनोकामना, चंद्रमा के सामने आप अपनी मनोकामना दोनों हाथ जोड़कर जरूर बोलें और चंद्र देवता से प्रार्थना करें कि सुख समृद्धि आपके घर पर अवश्य आए। शाम के समय शंख अवश्य बजाएं, बहुत ही शुद्ध वातावरण होगा और देवी लक्ष्मी का आगमन घर पे होगा। उसके बाद प्रारंभ हो जाएगा हमारा 30 तारीख से आषाढ़ का महीना। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जानोगे आषाढ़ के महीने में क्या करें क्या ना करें, आषाढ़ के महीने में किस देवी देवता की पूजा करें। मेरा नंबर आपको नीचे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मेरा नंबर है 4/9/20/2565। आई रिपीट अगेन, 4/9/20/2565। आपका बच्चा जॉब करेगा। राधे राधे, हरे कृष्णा। तो यहाँ पे हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं असली तुलसी माला। विभिन्न विभिन्न प्रकार की हमारे पास असली तुलसी माला है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर हमारे पास 1100 रुपये तक की तुलसी माला है। जप माला है, गले में पहनने वाली तुलसी माला है, 1 राउंड की तुलसी माला है, 2 राउंड की तुलसी माला है, 10 साल तक चलने वाली तुलसी माला है और डबल राउंड की तुलसी माला है, 3 राउंड की तुलसी माला है, गांठ वाली जपने वाली माला है, बिना गांठ की जपने वाली माला है, राधा नाम के लॉकेट वाली माला है और लैब सर्टिफिकेट द्वारा प्रमाणित तुलसी माला है, जिसमें हम आपको लैब का सर्टिफिकेट देंगे कि ये असली है या नकली है। बहुत सारी तुलसी मालाएं हम आपके लिए लेके आए हैं। न केवल हम आपके लिए तुलसी माला का कलेक्शन लेके आए हैं, अपितु लड्डू गोपाल की असली तुलसी माला जिसपे राधा नाम का लॉकेट है, लड्डू गोपाल के लिए वैजंती माला, लड्डू गोपाल के लिए चंदन माला भी हम लोगों के लिए लेके आए हैं और लड्डू गोपाल की तीनों माला का सेट है, तुलसी माला, चंदन माला और वैजंती माला का सेट भी लेके आए हैं। साथ ही के साथ हम आपके लिए रुद्राक्ष के असली ब्रेसलेट, पानी में डालने वाला रुद्राक्ष, 1 मुखी रुद्राक्ष से लेकर 14 मुखी रुद्राक्ष तक हमारे पास सारे लैब टेस्टेड रुद्राक्ष अवेलेबल हैं। आप हमसे ओरिजिनल रुद्राक्ष मंगा सकते हैं। ना केवल हमारे पास रुद्राक्ष अवेलेबल है, अपितु हमारे पास कानों में पहनने वाले राधा नाम के असली तुलसी के इयरिंग्स भी उपलब्ध हैं, जो कि अलग अलग डिजाइन, अलग अलग तरीके से आप लोगों को प्राप्त हो जाएंगे। ये राधा नाम के असली तुलसी के कानों के इयरिंग्स हैं और इसमें बहुत सारी वैरायटी हमारे पास उपलब्ध है। आप जल्दी से जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर संपर्क करके अपनी चॉइस से कोई भी राधा नाम के इयरिंग्स अपने लिए ले सकते हैं। उनके प्राइस बहुत ही सस्ते हैं, 150 रुपये से फ्री हो 150 रुपये से स्टार्ट होकर मात्र 200 रुपये तक है। और यह है राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण जी के चरण, जो आपको अपने मंदिर में जरूर और विभिन्न प्रकार की अलग अलग तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। 30 रुपये से प्रारंभ होकर 1300 रुपये तक की तुलसी मालाएं आप लोगों के लिए उपलब्ध है। हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं श्रीधाम वृंदावन की रज
8 प्रकार की रज इसमें उपलब्ध है, न केवल एक सेवा कुंज की, निधि कुंज की, ललिता कुंड की, राधा कुंड की, कृष्ण कुंड की, निधि वन की, यमुना जी की, 8 जगह की ब्रज रज इसमें आपको उपलब्ध हो जाएगी। ऑर्डर जल्दी से जल्दी नीचे दिए गए नंबर पर करिए, हमारे पास लिमिटेड स्टॉक है। राधे राधे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना यूट्यूब चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे। हरे कृष्णा हरि बोल।